अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने होकागे को युद्ध भूमि पर नेतृत्व किया। इसी समय कबूतो के नियंत्रण में रहने वाले, जिनमें रेकेज भी शामिल था, ने अचानक सहयोगी शिनोबी बलों पर हमला कर दिया। इतने सारे कागे स्तर के योद्धाओं का सामना करते हुए सहयोगी शिनोबी बल तुरंत घबराहट में पड़ गए। अचानक एक आकृति वहाँ प्रकट हुई जहाँ इनोकी और त्सुचिकिजिमु लड़ रहे थे। इनोकी का चेहरा तुरंत जम गया। नया आने वाला कोई और नहीं बल्कि दूसरे होकागे टोबिरामा सेंजू थे। त्सुचिकिजिमु ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी को फिर से देखा। वह यह सोचकर आह भरा कि शिनोबी दुनिया कितनी विडंबनापूर्ण है। शक्तिशाली दूसरे होकागे को उसी तकनीक से पुनर्जीवित किया गया था जिसे उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन टोबिरामा कुछ हद तक उत्साहित थे। आखिरकार वे दूसरे त्सुचिकिज और दूसरे मिजुकिज दोनों के पुराने युद्ध साथी थे। जब उन्होंने इनोकी की ओर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि अतीत का वह बच्चा अब कितना बड़ा हो गया है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे समय में पीछे लौट गए हों। उन्होंने इनोकी से कहा कि वह इसमें न पड़े क्योंकि उनका त्सुचिकिजिमु से अभी कुछ पुराना हिसाब बाकी है। मु को बहुत शक हुआ। उसे पहले लगा था कि टोबिरामा उनका साथी है। उसने व्यंग्य में कहा कि यही टोबिरामा द्वारा बनाए गए सारे निंजुत्सु हैं जिनकी वजह से शिनोबी दुनिया इतनी अराजक बन गई है। सहयोगी शिनोबी बलों को जब पता चला कि मदद पहुंच गई है तो वे तुरंत उत्साहित हो गए। इसी समय मु ने डस्टलेस बिविल्डरिंग कवर सक्रिय किया और खुद को छिपा लिया। टोबिरामा तुरंत झुक गए और जमीन पर हाथ रखकर सेंसर करने लगे, लेकिन दुनिया के सबसे कुशल सेंसर टाइप निंजा होने के बावजूद वे इस क्षण विरोधी की उपस्थिति महसूस नहीं कर सके। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरे जाने के बाद तुमने काफी सुधार किया है। जब मु अदृश्य था तो वह चुपचाप पीछे से स्थिर खड़े टोबिरामा के पास पहुंचा। अचानक हमले में मु ने टोबिरामा के शरीर का आधा हिस्सा तोड़ दिया। सफलता का एहसास होते ही मु घमंडी होकर हंसा और कहा कि टोबिरामा सच में बूढ़े हो गए हैं। लेकिन टोबिरामा ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा कि वह अपने पैरों के नीचे देखे और यह भी कहा कि वह उसे टैंडम एक्सप्लोसिव टैग्स का असली उपयोग दिखाएंगे। उसी पल असंख्य विस्फोटक टैग्स म्यू के पैरों से ऊपर की ओर फैलने लगे। टोबिरामा ने हैंड सील बनाए और म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लोसिव टैग्स तकनीक छोड़ी। पल भर में घना धुआं फैल गया। अनगिनत विस्फोटक टैग लगातार और सटीक रूप से म्यू के शरीर पर फटे। पीछे के शिनोबी सभी हैरान रह गए और प्रशंसा में चिल्ला उठे, वाकई दूसरे होकागे के योग्य कला है। यहाँ तक कि डीदारा भी इसके आगे फीका पड़ेगा। जब धुआं छंटा तो टोबिरामा ने सीलिंग टीम को बुलाकर मुंह को सील करने का आदेश दिया। दूर अकात्सुकी के ठिकाने पर कबूतो ने देखा कि मुंह सील होने वाला है तो उसने तुरंत पास के तीसरे रेकैच को सहायता के लिए नियंत्रित किया। लेकिन नारुतो की शैडो क्लोन तीसरे रेकैच को लेकर वहां पहुंची और उसके सामने प्रकट होकर बोला कि वह तीसरे रेकैजे का प्रतिद्वंद्वी है। अंततः बिना किसी मदद के मुंह को सीलिंग टीम ने सील कर दिया। नारुतो और हिरुजेन सरुतोबी के आगमन ने शिनोबी की हिम्मत और बढ़ा दी। उनमें से कई कोनोहा के शिनोबी आगे बढ़कर तीसरे होकागे का स्वागत करने लगे। आखिरकार वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले होकागे थे और कोनोहा की नई पीढ़ी उनके संरक्षण में बड़ी हुई थी, इसलिए वे उनके प्रति विशेष लगाव रखते थे। हिरुजेन सरुतोबी ने संतोष से मुस्कुराते हुए सबको एकाग्र होकर पूरी शक्ति से लड़ने को कहा। युद्ध भूमि पर डील की कोई जगह नहीं थी। इसी समय डीदारा नारुतो के पास आया और पूछा कि वह वहाँ क्यों है। नारुतो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह तो उसकी केवल शैडो क्लोन है और सबको भरोसा दिलाया कि एडो टेंसे होकागे सब उसके साथी हैं। उसने यह भी कहा कि सब तैयार रहें क्योंकि जल्द ही पौराणिक मदारा उचिहा प्रकट होने वाला है। सहयोगी मुख्यालय में नारुतो और होकागे के युद्ध भूमि पर आने की खबर तेजी से फैल गई। रेकाजे ने शिकाकू की उत्कृष्ट रणनीति की प्रशंसा की, लेकिन ध्यान दिलाया कि पहला होकागे युद्ध भूमि पर दिखाई नहीं दे रहा। इस पर शिकाकू ने समझाया कि पहला होकागे शायद किसी का इंतजार कर रहा है और वह व्यक्ति सबसे अधिक संभावना से वही पौराणिक मदारा उचिहा है। युद्ध भूमि पर पहले की तरह नारुतो तीसरे रेकेज का सामना कर रहा था। सेज मोड का उपयोग करके उसके हमलों से बच रहा था और अंततः विरोधी के अपने ही हमले से उसकी लाइटनिंग रिलीज आर्मर तोड़ दी। अंत में तीसरे रेकेज ने स्वयं को सील होने की अनुमति दे दी। अब केवल दूसरा मिजुकागे ही युद्ध भूमि पर शेष रह गया था। स्थिति को प्रतिकूल देखते हुए कबूतो ने तुरंत मिजुकाज को जायंट क्लैम बुलाने को कहा। विशाल शंख ने भारी मात्रा में धुंध फैला दी। कबूतो ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और मिजुकागे को नियंत्रित कर सहयोगी बलों की पकड़ से निकलने पर मजबूर किया। इस बिंदु पर उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वह मदारा उचिहा को युद्ध में बुला ले। युद्ध भूमि पर जो कबूतो के नियंत्रण में थी वहाँ बचे हुए अकेले कागे ने एक ताबूत बुलाया। खतरा महसूस होते ही टोबिरामा ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था कि सबसे झंझट वाला व्यक्ति आखिरकार आ गया है। पहले के युग की तरह ही मदारा ने अपने दबदबे वाले अंदाज
में एक अलग तरीके से प्रवेश किया। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह पुनर्जीवित हुआ था। वह मूल रूप से अपनी मशहूर उचीहा हंसी छोड़ना चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से पुनर्जीवित किया गया है तो वह तुरंत असंतुष्ट हो गया। मिजुकागे ने मदारा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, कभी नहीं सोचा था कि तुम ही वह होगे जिसे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से जीवित किया गया है। युद्ध काल का सेनापति मदारा उचीहा। चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी के साथ मदारा ने पूछा, इस इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन का जादूगर कौन है? मिजुकागे कुछ कह पाते उससे पहले काबूतो ने मिजुकागे की चेतना पर नियंत्रण कर लिया और मदारा को पूरी स्थिति समझाई। साथ ही यह भी बताया कि वह इस योजना का हिस्सा है। सहयोगी शिनोबी बलों के दबाव में उसे मजबूर होकर मदारा को इस तरीके से जीवित करना पड़ा। यह सुनकर मदारा ने तिरस्कार पूर्वक कहा, सिर्फ कंकड़ पत्थर और तुमने तोबिरामा की छोटी चाल का उपयोग किया। आखिर ओबितो क्या कर रहा है? अचानक मदारा ने अपने शरीर पर कुछ अजीब महसूस किया। उसने अपनी कवच खोली और नीचे देखा, जहां उसके सीने पर हाशिरामा का चेहरा उभर आया था। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान फैल गई। यह काबूतो तो बड़ा षड्यंत्रकारी लगता है, लेकिन मुझे बुलाने की हिम्मत की है, यानी यह खुद को बहुत बड़ा समझता है, उसने बुदबुदाया। इस समय तक सहयोगी शिनोबी बल पास आते जा रहे थे। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए मदारा थोड़ा चौंका ही। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांचों महान राष्ट्र एक दिन एकजुट हो जाएंगे, और उनमें कई परिचित चेहरे भी थे। इनोकी यकीन नहीं कर पा रहा था। वही व्यक्ति जिसने उसके जीवन भर का आघात दिया था फिर से सामने था। तोबिरामा ने दांत भींचते हुए मदारा की ओर गुस्से से देखा। मदारा ने भी उसी तीव्रता से उसकी ओर देखा। वह कभी नहीं भूल सकता था उस इंसान को जिसने उसके भाई इजुना को उससे छीन लिया था। सभी में केवल नारुतो शांत और संयमित रहा। अब समय आ गया था हाशिरामा के आने का। फ्लाइंग थंडर गॉड का उपयोग करते हुए उसने हाशिरामा, जो बैरियर के अंदर छिपे थे, को युद्ध भूमि पर पहुंचा दिया। जैसे ही मदारा ने हाशिरामा को देखा, उसका ठंडा चेहरा गायब हो गया और उसने जोर से हाशिरामा का नाम पुकारा। अपने पुराने दोस्त को देखकर हाशिरामा भी उत्साह से मुस्कुराया। उसे पहले ही नारुतो से पता चल गया था कि वैली ऑफ द एंड की लड़ाई के बाद मदारा मरा नहीं था, बल्कि उसने अपनी ऑक्यूलर जुत्सु का उपयोग कर बच निकलने का तरीका बनाया था, और अब वही शिनोबी दुनिया के इस उथल पुथल का सूत्रधार बन गया था। उसने मदारा से कहा कि तुरंत आई ऑफ द मून प्लान जैसी पागल योजना को रोक दो। यह सुनकर मदारा ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा कि वह और हाशिरामा सच में कभी एक मत नहीं हो सकते। दूर अपने ठिकाने से काबूतो फिर से जमीन पर माथा टिकाकर बड़बड़ाया, आखिर उस नारुतो के पास और कितने तुरुप के पत्ते बचे हैं। शुक्र है कि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी और मदारा के शरीर को मजबूत बना दिया था। अब का मदारा अपने चरम काल से भी अधिक शक्तिशाली था। नारुतो ने गारा और तीसरे रेकेज को मिजुकागे का पीछा करने का आदेश दिया, जबकि मदारा का सामना हाशिरामा और तोबिरामा करेंगे। एक शीर्ष योद्धा के रूप में मदारा ने हाशिरामा को छोड़कर बाकी सबको नौसिखिया समझा, लेकिन नीचे खड़ा वह चमकता हुआ बच्चा उसे जरा भी पसंद नहीं आया। काबूतो मिजुकागे को नियंत्रित करते हुए मदारा से बोला, वह व्यक्ति नाइन टेल्स जिंचुरिकी है, जिसका नाम है नारुतो उजुमाकी, और उसका रिनेगन भी उसी के पास है। उजुमाकी उपनाम सुनकर मदारा तुरंत भौहें सिकोड़ ली। तो वह मीटो उजुमाकी के कबीले का है। बुदबुदाते हुए मदारा ने हैंड सील बनाए और समनिंग जुत्सु किया। तुरंत ही नारुतो के असली शरीर और सभी शैडो क्लोन को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। कुरामा ने भयभीत होकर कहा, यह अशुभ चक्र मुझ पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है? नारुतो ने सिर हिलाया। हालांकि समय थोड़ा अलग था, लेकिन वह आदमी आखिरकार आ ही गया था। उसने कुरामा को भरोसा दिलाया कि अब चिंता की कोई बात नहीं, इस बार कोई उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। सहयोगी शिनोबी युद्ध भूमि पर मदारा धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, नाइन टेल्स वास्तव में अब भी जिंचुरिकी के अंदर है और रिनेगन भी उसके पास पहुंच चुका है। आखिर ओबितो और नागातो क्या करने की सोच रहे हैं? इतने लंबे समय तक सोने के बाद अब जब वह पुनर्जीवित हो गया है तो अब गर्म होने का समय आ गया है। वह ऊंचे मंच से कूद गया। सहयोगी शिनोबी बलों में केवल इनोकी ही ऐसा था जिसने पहले कभी मदारा का सामना किया था। उसने घबराकर सबको चेतावनी दी, मदारा की आंखों में मत देखना, अगर आंखें बंद रखोगे तो कम से कम पिटाई थोड़ी कम होगी। इसी क्षण हाशिरामा वहां पहुंच गया। सहयोगी शिनोबी बलों की सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होकर उसने सबको पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि अब दोनों दिग्गजों की महान लड़ाई शुरू होने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold.